नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और सभी दलों ने पूरी तरह से जान झोंक दी है। कांग्रेस जो है इस बार उसके तेवर जो है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के बारे में बिहार में यह कहा जाता रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो निर्धारित करते थे कि कहां से कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा, और यहाँ तक अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने ही बनाए थे। यानी कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है लालू प्रसाद यादव के दबाव में काम कर रही थी। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने जो तेवर दिखाए हैं, कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, जिस तरह से कन्हैया कुमार की एंट्री जो है लालू प्रसाद यादव पसंद नहीं करते थे, बिहार में चेहरा बना दिया कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने। और जिस तरह से कन्हैया कुमार जो है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, और जिस तरह से वो जो है बिहार की राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर युवा जो है वो कन्हैया कुमार के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पोस्टर वार जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस ने की ओर से भी पोस्टर वार जो है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता हैं युवा नेता गौरव कुमार और रवि गोल्डन कुमार, उन्होंने एक पोस्टर लगा दिया है पटना में। जो पोस्टर लगे हैं उसमें 2005 के मॉडल को खटारा मॉडल दर्शाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव चिन्ह लिखा हुआ है। 2025 का जो मॉडल है उसे लग्जरी मॉडल दिखाया गया है और उसमें कांग्रेस का नाम है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। 2005 में अम्बेसडर गाड़ी दिखाई गई है और 2025 में काले रंग की लग्जरी गाड़ी दिखाई गई है। काले रंग की लग्जरी गाड़ी कांग्रेस की दिखाई गई है और जो अम्बेसडर का जो कार है वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की दिखाई गई है। और जिस तरह से जो खटारा मॉडल दिखाया गया है उसमें किसानों की बदहाली दिखाई गई है, युवाओं को रोजगार नहीं दिखाया गया है, छात्रों का उत्पीड़न दिखाया गया है और जो बिहार से पलायन दिखाया गया है। और जिस तरह से जो लग्जरी मॉडल दिखाया गया कांग्रेस का उसमें जो है जो लग्जरी गाड़ी दिखाई गई है उस और जो है किसानों की खुशहाली होगी, पलायन रोका जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और 200 यूनिट जो है बिजली फ्री मिलेगी, रसोई गैस 500 रुपये में मिलेगी। तो एक तरह से 2025 का मॉडल कांग्रेस का दिखाया गया है, 2005 का जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिखाया गया है। तो रवि गोल्डन कुमार जो है वो पहले भी जो है इस तरह के पोस्टर जारी करते रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर एक पोस्टर जारी किया था। उसमें कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जब हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चर्चा चली थी निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की, लेकिन ये जो पोस्टर जारी किया गया है इसमें कांग्रेस की ओर से हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बचाव किया है। तो यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है इस लड़के को, इस युवा नेता को, रवि गोल्डन कुमार को कहीं ना कहीं जो है निर्देश दिए कि अभी नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं होना है। दरअसल जिस तरह से नीतीश कुमार को दबाव में ले लिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिस तरह से जदयू के नेता ललन सिंह और संजय झा के लगातार भारतीय जनता पार्टी से सटने की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मुस्लिमों ने विरोध कर दिया नीतीश कुमार का, इफ्तार पार्टी में 7 संगठनों ने बहिष्कार किया नीतीश कुमार की, और जिस तरह से इफ्तार पार्टी दी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, तो बड़े स्तर पर जो है मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता उसमें पहुंचे। तो ये कहा जा रहा है कि रणनीति यह बनाई जा रही है कांग्रेस की ओर से, आरजेडी की ओर से, कि नीतीश कुमार को भी महागठबंधन में ले लिया जाए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी जो है महागठबंधन की ओर से है और सारे प्रकरण में बड़ा जो है दांव चल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार को, निशांत को पार्टी सौंप देनी चाहिए, निशांत को सक्रिय करना चाहिए। आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से यह रणनीति बनाई जा रही है कि ये जो चुनाव हो महागठबंधन में, नीतीश कुमार को भी जो है महागठबंधन में लेकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किया जाए। 2 उप मुख्यमंत्री हो, एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री, एक नीतीश कुमार का बेटा, और जो है
तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार जो लगातार बोल रहे हैं कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, दरअसल जिस तरह से नीतीश कुमार चारों ओर से घिर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को तो उप मुख्यमंत्री बना भी दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो स्थिति एनडीए में है, आने वाले समय में शायद नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री भी ना बनाया जाए। ये आखिरी पारी मानी जा रही है नीतीश कुमार की और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राबड़ी देवी ने जो निशांत का नाम लिया है, क्या ये अचानक लिया है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की यह बड़ी रणनीति है और नीतीश कुमार भी जो है अपने बेटे को आरजेडी से मिलकर ही स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जदयू में अब नीतीश कुमार का नियंत्रण नहीं रहा है। ललन सिंह जो बड़े नेता है, संजय झा जो बड़े नेता है, अशोक चौधरी जो है, विजय चौधरी जो है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नियंत्रण से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के सहारे के बल पर, तेजस्वी यादव के सहयोग के बल पर निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित किया जा सकता है। और वैसे भी जो सर्वे आया है बिहार का सी वोटर सर्वे, उसमें एनडीए में रहकर नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो पतली दर्शाई जा रही है और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन में स्थिति मजबूत दर्शाई जा रही है। नीतीश कुमार आरजेडी से मिलकर, लालू प्रसाद यादव से मिलकर अपने बेटे को भी राजनीति में स्थापित कर सकते हैं और जदयू को भी बचा सकते हैं, क्योंकि एनडीए में रहकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, भले ही आज जो है चिराग पासवान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और अपने को हनुमान मानते हो, लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से उनके चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाकर साइडलाइन कर दिया गया था चिराग पासवान को, और रामविलास पासवान का बंगला भी खाली करा लिया गया था। अकेले पड़ गए थे चिराग पासवान। ऐसे नीतीश कुमार अकेले पड़ सकते हैं। ऐसे में राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बचाव करते हुए उनके बेटों को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित करने का सुझाव भी किसी समय में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दिया था। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बीच में किसी भी तरह की बातें होती रही हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है कोई कड़ी आपत्ति जो है नीतीश कुमार को लेकर करते नहीं हैं, कहीं ना कहीं छोटा भाई मानकर चलते हैं। और दोनों ही नेता ने जिस तरह से जेपी आंदोलन में संघर्ष किया, दोनों नेता ने मिलकर राजनीति की और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे होते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी बिहार में, यानी कि हमारे होते हुए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के होते हुए। तो ये जो कांग्रेस ने घेराबंदी की है भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश कुमार का बचाव किया है, राबड़ी देवी ने निशांत कुमार को पार्टी सौंपने की सलाह जो है नीतीश कुमार को दी है और लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो नए समीकरण क्या बिहार में उभर कर सामने आ रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है बिहार में पूरी तरह से खुलता जा रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि भले दिल्ली में सत्ता हथिया ली हो भारतीय जनता पार्टी ने, भले हरियाणा में सत्ता हथिया ली हो भारतीय जनता पार्टी ने, भले महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है, जो लगभग 18% मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पर माना जाता है और नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से अब कांग्रेस और आरजेडी की ओर जो है 100% मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पर देखा जा रहा है। तो क्या एमवाई समीकरण के बल पर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? क्या नीतीश कुमार जो है आरजेडी से हाथ मिलाकर, लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाकर अपने बेटे निशांत को राजनीति में स्थापित करेंगे, या फिर नीतीश कुमार जो है बेबस होकर जो है अपनी बदहाली खुद ऐसे ही देखते रहेंगे? क्योंकि बिहार में जो नेता हैं, बिहार के जो राजनीतिक हैं, वो बोलते कुछ और है, चलता कुछ और है। और नीतीश कुमार के बारे में भी यही बोला जाता है, वो कुछ दिखाई कुछ और देते हैं, अंदर खाने उनकी रणनीति कुछ और होती है। तो क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जो है अपने बड़े भाई से हाथ मिलाने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की भाभी राबड़ी देवी देवर को बचाने के लिए उनके बेटे यानी निशांत को राजनीति में स्थापित करने जा रही है?
अब देखना ये होगा कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है वो किस रूप में उभर कर आते हैं। नीतीश कुमार का दांव क्या होता है और लालू प्रसाद यादव का दांव क्या होता है। राहुल गांधी जो इस समय बिहार में सक्रिय हो रहे हैं और 25 तारीख को जानकारी मिल रही है कि जानकारी ये मिल रही है कि आज ही जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में दिखाई दे सकते हैं, या ये कहें कि जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बिहार में जो सक्रिय हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ये जो मजबूती है वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर सकती है। अब देखना ये होगा कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है किस तरह के उभर कर आते हैं।